So hello and welcome back to my channel Cats Homeo Hub. So today in this video we are going to study the contrast between the Materia Medica and the homeopathic Materia Medica. So basically, as promised in the previous video, from now onwards we'll be going to cover the basics of Materia Medica, which is of about 46 to 50 marks. Okay, it is of about 46 to 50 marks, which is considered as the basics of Materia Medica. So from today we are going to start to study this basic Materia Medica part. So the very first topic is what is the difference between the Materia Medica and the homeopathic Materia Medica. So let's begin. So at first our very question is that what is Materia Medica? Okay, so at first I want to tell you that there is difference between Materia Medica and homeopathic Materia Medica. Okay, so let's understand what is सिंपल मटेरिया मेडिका. और ये जो मैंने नोट्स जो ये प्रिपेयर किए ना, आपको एग्जैक्टली ये यूनिवर्सिटी में जाके लिख देना है और आप ऐसे ही पॉइंट्स में लिख सकते हो. उसके बाद आपको एलैबोरेट करना है. अगर 5 मार्क्स के वैसे ये 5 मार्क्स में ही आता है ये क्वेश्चन, द कॉन्ट्रास्ट वाल 5 मार्क्स में आता है. एंड दिस इज सफिशिएंट व्हाट आई एम टेलिंग यू. ओके, पॉइंट वाइज आपको लिखना होगा. सो द टर्म मटेरिया मेडिका लैटिन ओरिजिन है ये. ओके, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मेडिकल मैटर, मटेरियल और सब्सटेंस. मेडिकल मैटर भी लिख सकते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो मेडिकल मैटर, मेडिकल मटेरियल और सब्सटेंस. इट इज़ अ ब्रॉड ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स with the study of whole drugs, including what? Including the origin, identification, collection, physical and chemical properties, preparation and therapeutic use. Okay, so let me read it once again for you. और अगर आपको ना जैसे कवर करनी है आंसर शीट को, तो आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो. मैं बता रही हूँ कहाँ से आपको पॉइंट वाइज लिखना है. पहले तो आपने ये वाला पॉइंट आपको लिखना है. ओके, फर्स्ट पॉइंट में. सेकंड में, इट इज़ अ ब्रॉड ट्रेडिशनल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द होल ड्रग्स इंक्लूडिंग. अब इसके बाद आप ऐसे हाइफन दे करके पॉइंट वाइज में लिख सकते हो. ओके, फर्स्ट है ओरिजिन, उसके नीचे आप लिखिए आइडेंटिफिकेशन, फिर कलेक्शन, फिर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, देन प्रिपरेशन एंड थेरेपेटिक यूज़. So this is the Materia Medica definition. Okay, now it is that what is homeopathic Materia Medica. Okay, अब होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका देखिए. नॉर्मल मटेरिया मेडिका एंड होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का डिफरेंस जो है, जो हमारी होम्योपैथी को हर पैथी से डिफरेंट करती है, इट इज़ द आवर कार्डिनल प्रिंसिपल विच इज़ द सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर लाइक क्योर्स लाइक. और इसको आपको हाईलाइट करके चाहे स्केच पेन से, मतलब ये अगर एग्जामिनर को दिख गया होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के आंसर में, सो इट इज़ लाइक हाँ टिक हो जाएगा, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे. सो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, it is a specialized branch of science that treats with the study of drugs uniquely based on the principle. Okay, uniquely based on the principle of similia similibus curanter like cures like. Okay, अब इसके बाद ये पहला पॉइंट रहेगा आपका. ओके, सेकेंड पॉइंट में आप लिखिए, ये पॉइंट नंबर 2 है. इट इज़ अ बुक कंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ओके, ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड पे आप हाईलाइट कर सकते हैं ऑफ डायनेमिक इफेक्ट्स, signs and symptoms produced by the potentized medicinal substance on healthy human beings of both sex and age groups. मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करके बता रही हूँ कि इस डेफिनेशन सेकंड वाले पॉइंट में क्या क्या हाईलाइटेड रहना चाहिए, चाहे आप इसको कलर्ड पेन से लिखें चाहे हाईलाइट करके लिखें. दैट इज, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड. ओके, किस किस चीज़ की सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है? तो डायनेमिक इफेक्ट, साइंस, सिम्टम्स produced by potentized medicinal substance. Okay, on what? On healthy human beings. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे में जो ड्रग प्रूविंग है वो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में करनी होती है. सिक इंडिविजुअल, सिक एनिमल, सिक प्लांट में नहीं करनी होती, डिजीज़ प्लांट में नहीं करनी होती. वरना जो डिजीज़ के सिम्टम्स हैं वो मतलब कंबाइन हो जाएंगे और हम एक्चुअली जो सिम्टम्स है मेडिसिन के हम नहीं पता कर पाएंगे. इसलिए ऑन दी हेल्दी ह्यूमन बींग्स ऑफ बोथ सेक्स एंड ऑल एज ग्रुप्स. ओके, सो इन दिस वे you have to write, you can highlight or use color pen or any way whatever suits to you, whatever you in which way you feel comfortable, but in this way. तो ये वाला पहला पॉइंट रहेगा और इसको आपको हाईलाइट करके रखने की ये प्रिंसिपल है, क्योंकि यही तो है जो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का एसेंस है कि ये लाइक योर लाइक्स के बेसिस पे बनी हुई है.
So this is the difference between the materia medica and the homeopathic materia medica. Okay, the principle, there is also principle of the homeopathic materia medica. अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं if you feel like you want to elaborate more the homeopathic materia medica and differentiate more. So the thing is, it is known to all that the principle behind the formation or application of homeopathic materia medica is drug proving. पूरा essence ही है drug proving, that is recording of those symptoms which we observed on healthy human beings. जैसे मैंने कहा ना, healthy human beings पे proving होनी चाहिए by the prolonged, मतलब बहुत लंबे समय से चले आ रहा administration of drugs in physiological doses. Now let me break down and make you understand. जो हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका है वो इंटायरली बेस्ड है, वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुई है, ड्रग प्रूविंग के थ्रू, किसके ऊपर, हेल्दी ह्यूमन बींग्स के ऊपर ड्रग प्रूविंग करी गई और उनमें जो सिम्टम्स दिखे उन्हें रिकॉर्ड किया गया और ऑब्जर्व किया गया पहले एंड देन रिकॉर्ड किया गया. कैसे? प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनको ड्रग दिया गया बहुत लंबे समय तक, बट कैसे? इन सब फिजियोलॉजिकल डोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल डोज क्या होता है ना, आगे अभी हम फार्मेसी में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डोजेस क्या होते हैं. ओके, उसमें लीथल डोज, बूस्टर डोज, फिजियोलॉजिकल डोज, पैथोलॉजिकल डोज, ये सब होता है. तो फिजियोलॉजिकल डोज मतलब ऐसा डोज जो आपकी बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है उसे, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके साथ चलेगा. ओके, एक तरीके से दोनों की डायनेमिक इफेक्ट सेम रहेंगे, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी का और वो जो फिजियोलॉजिकल डोज है, मतलब ये आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा बल्कि आपकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी चल रही है उसमें और हेल्प करेगा. तो ये होती है फिजियोलॉजिकल डोज. क्योंकि जब आप ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देनी है कि वो मतलब हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए पेशेंट को, वरना फिर वो तो बीमार पड़ जाएगा, फिर उसके जो डिजीज़ सिम्टम्स है वो मिक्स कर जाएंगे तो एक्चुअल सिम्टम्स में नहीं पता चल पाएंगे. तो फिजियोलॉजिकल डोज देनी होती है हेल्दी ह्यूमन बींग को और फिर उसको ऑब्जर्व करना होता है और जिसके सिम्टम्स होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं. ये पूरा प्रोसेस होता है ड्रग प्रूविंग का. इसके थ्रू ही होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका बनती है और ये एक तरीके से प्रिंसिपल है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का. तो अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं. तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं आई, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था, आपको समझ आया कि नहीं आया. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग द सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. इफ़ यू वांट कि किसी और टॉपिक पे भी मैं वीडियो बनाऊँ, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कैट्स होमियो हब. थैंक यू.